साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, दिन का जो है 1 बज चुका है और जिला सचिवालय के समक्ष आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की जो ये महिलाएं हैं, जिला सचिवालय करनाल का जो मुख्य द्वार है उसके समक्ष जो है महिला दिवस 8 मार्च से बैठी हुई हैं और सरकार के खिलाफ जो यहाँ नारेबाजी की जा रही है। अभी जो है कार्मिक जो अनशन है आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन द्वारा जो कार्मिक अनशन किया जा रहा है, उसमें 11 जो महिलाएं हैं वो बैठ चुकी हैं। 24 घंटे का जो कार्मिक अनशन है उसमें महिलाएं बैठ चुके हैं। गले में जो है हार डाल लिए गए हैं। उनसे बातचीत जानेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह की जो उनकी समस्याएं हैं, क्या जो वो चाहती हैं, किस तरह की परेशानी जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। अभी करो, जल्द करो, जोर से बोलो। अभी करो, जल्द करो। अभी धूप से बचने के लिए आप देख रहे हैं कि जो पल है उसको तिरपाल है उसको लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं महिलाएं भी जो है सहयोग कर रही हैं। अभी जो है हम बातचीत करेंगे जो कार्मिक जो है अनशन पर बैठी हुई हैं, भूख हड़ताल पर जो है बैठी हुई हैं, उनसे जानेंगे। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? सरोजा जी। तो आज जो आपने गले में माला डाली है, क्या कारण रहे, क्या क्यों डाली? देखो जी, हमें 3 महीने हो चुके हैं पूरे, और हमें आज थी कि हमारे CM हमें कुछ महिला दिवस पे कुछ देगा। हम पूरी आस में बैठे थे, लेकिन कुछ CM ने हमारे लिए किया नहीं। 3 लाख का क्या जी, क्या यही सोचते हैं कि हम मर जाएं, फिर हमारे को दे, उसका क्या फायदा है जी। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, जब तक हमारी मान मुद्दों पे नहीं आती तब तक हम अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये जो भूख हड़ताल है ये कब तक चलेगी? अभी तो जी हमने 24 घंटे का फैसला लिया है, अगर हमारी नहीं सुनी तो आगे भी जारी रहेगी। आप 24 घंटे के लिए यहाँ बैठ गए हैं, तो जो परिवार हैं, आप लोगों के परिवार हैं, शादीशुदा हैं आप लोग, तो जो परिवार से आप लोगों को जो परमिशन आप लोगों ने ली है, तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को आई है? देखो जी, हमारे घर वाले तो अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम उनका एक दुखी तो है ही जी। वो जो औरत सड़क पे बैठ जाएगी, घर के तो परेशान हैं जी, बच्चे भी परेशान हैं। लेकिन हमने अब ये जीने मरने का फैसला ले लिया है, चाहे हम मरे या जिए, हम सड़क पे बैठ गए बस। अब साथियों, अभी सुना जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 11 महिलाएं, जो यहाँ 11 वर्कर्स जो हैं यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। अब जो दूसरे हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। मेरा नाम सरोज बाला है जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। सरोज बाला जी, आपने भी जो गले में माला धारण कर ली है, ये किस चीज़ की माला जो धारण करी है? देखो जी, हम 3 महीने से बैठे हैं। 2018 की हमारे मांगे थी, उनको लेकर हम खट्टर साहब से प्रार्थना कर रहे थे, अपने शांतिपूर्वक बैठे थे भी हमारी बात मान लो। हम ये इस चक्कर में बैठे थे भी चलो महिला दिवस आएगा, क्या पता हमें दिवाली का तोहफा तो दिया नहीं है, अब महिला दिवस का तोहफा दे, उन्हें कुछ नहीं सुनी हमारी, इसलिए हम अब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमारी बात नहीं मानेगी, हम तालमेल कमेटी के जैसे आह्वान होते रहेंगे, ऐसे भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आपका क्या नाम है? महेश अरोड़ा है। आपने भी जो है माला धारण कर ली है, आप भी यहाँ बैठ के 24 घंटे के लिए, तो किस तरह की परेशानियाँ परिवार की तरफ से आप लोगों को आई है? हमारे घर वाले 3 महीने से ही परेशानी सरवाइव कर ही रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ है। बाकी ये हमारे पापी पेट का सवाल है। और देखो, ये तो है नहीं, हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे। अगर काम बढ़ता है तो दाम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन अब मोदी जी दे रहे हैं और खट्टर जी रख रहे हैं।
बाप देता है बेटा रख लेता है, कलयुगी बेटा बेटा रख लेता है। मोदी जी तो कहते हैं कि मुझे समझाना नहीं आता, और खट्टर जी कहते हैं कि मैं आवेश में बात करता हूँ, और दुष्यंत जी कहते हैं, दुष्यंत जी तो कुछ हो रही लिहाजे में बात करते हैं। तो 50 MLA दो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तो कोई लैंग्वेज ना हुई ना। अगर काम बढ़ता है तो दाम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि वो उनकी वो मुंह से बोली हुई जुबान है उनके। अगर वो ना बोलते तो हम भी ना खड़े होते। अगर उन्होंने बोला है तो अपनी जुबान से, या तो वो ये कह दे कि हम झूठे हैं, हम अपनी जुबान वापस लेते हैं, तो हम भी खड़े हो जाएंगे। मैं एक झूठा मुख्यमंत्री हूँ। तो क्या नाम क्या है आपका? महेश अरोड़ा। अभी मोदी ने दी थी जी, लेकिन इन्होंने नहीं, अपने उन पर कुंडली मारे बैठे हैं। और जो हमारी कुशल की अर्ध कुशल की है जी, वो इसकी खुद की करी हुई मांग है जी, वो है जी डिमांड, लेकिन इसने नहीं पूरी करी जी। आप यहाँ भूख हड़ताल पे बैठी है 24 घंटे के लिए। ठीक है, दिन में आप लोग धरने पे आते हैं, दिन में आप लोग प्रदर्शन पे आते हैं, दिन में, लेकिन एक रात को मतलब एक महिला का बाहर रहना, तो परिवार की तरफ से किस तरह की समस्या है जो आप लोगों को उठानी पड़ेगी? वो तो है जी, लेकिन क्या करें जी, अपने पेट का सवाल है जी। अभी जो है 5वीं महिला है, करनाल की जिला सचिव है बिजनेस राणा जी, जो भूख हड़ताल पर बैठी है, 5वीं महिला। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। आप क्या कहेंगे जो भूख हड़ताल आप लोगों ने शुरू की है, जो 24 घंटे की जो भूख हड़ताल आप लोगों द्वारा जो की गई है, आप क्या कहेंगे? सरकार जो हड़धर्मिता पे आई हुई है, हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं, जो सीएम साहब हैं वो हमारे मालिक हैं, और जैसे एक बच्चा होता है घर में, वो किसी भी प्रकार की जिद करे तो अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं किसी एक मुकाम पे जाके उस बच्चे को मतलब उसकी मनसा पूरी भी की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है, हमारे सीएम साहब जिद करके बैठे हैं और बच्चे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उनके बच्चे ही हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम साहब आप मान जाओ, आपने खुद घोषणा कर रखी है 2018 में, हम उन घोषणाओं को लागू कर दो। हम आपके बच्चे हैं, आपका फर्ज है हमें उठाना यहाँ से। हम भूख प्यास से तड़प रहे हैं, 2 दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया है। कल भी हम सारा दिन, महिला दिवस के दिन हम सारा दिन सड़कों पे रहे, हमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। रात में हम सारी रात खुले आसमान के नीचे बैठे रहे, और हम 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखते हैं सीएम साहब कितने पत्थर दिल हैं, और कब तक वो हमारे को ऐसे तड़पाते हैं, और हम भी उस चिंता तक जाएंगे जब तक हमारे सीएम साहब हमारे से बातचीत नहीं करेंगे, हमारे को एक मान सम्मान के साथ यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम तब तक इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। ये जो है 6ठी महिला है मधु जी, उनसे जानेंगे। मैम नमस्कार जी। जो आप लोगों ने ये भूख हड़ताल शुरू की है, आपका क्या कहना है इस पे, क्यों मजबूर होना पड़ा? 92 दिन हद होती है भाई, 92वां दिन है आज, और ये जो है आखिरी में बड़ी सोच समझ के सोचा कि जब सीएम खट्टर खाना खाएंगे तो उनको एक बार तो एहसास होगा कि मैंने बेटी बचाओ बेटी नारा दिया है, लेकिन मेरे देश की बेटियां भूखी बैठी हैं। तो क्यों बैठी हैं? बोलते हैं ना 24 घंटे में एक बार आत्मा जागती है, और यदि उन भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और उनकी आत्मा जागे और वो हमारे बारे में सोचे और हमारे को टेबल टॉक पे ले आए, बातचीत करे, और जो हम मांग रहे हैं 2 उसकी मांगे वो देकर हमें यहाँ से उठाए, इसलिए बैठे हैं। जो भूख हड़ताल शुरू की गई है उसमें जो 7वीं जो महिला है, प्रदेश उपाध्यक्ष है रूपा राणा जी, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की, उनसे जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। जो ये भूख हड़ताल आप लोगों ने शुरू की है, क्यों शुरू की है, क्यों मजबूर होना पड़ा है? सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें मजबूर होना पड़ा भूख हड़ताल के लिए। 3 महीने से हमारी बहनें हड़ताल पर हैं और सरकार अनदेखी कर रही है।
कल जो 8 मार्च महिला दिवस था, हमारी बहनें बहुत ज़्यादा मायूस हुई। सीएम साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सीएम साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो फिर हमने ये फैसला लिया कि सीएम साहब ऐसे नहीं मानेंगे, जब तक एक आधी बहन की बलि नहीं लेंगे तब तक सीएम साहब नहीं मानेंगे। इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। ये जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक ये भूख हड़ताल चलती रहेगी। 3 महीने 8 अगर हम बात करें धरने की, प्रदर्शन की, आंगनवाड़ी की, 8 दिसंबर को ये शुरू हुआ और तब से आज तक जो है कई रंगों में जो है ये परिवर्तित हो चुका है। आगे पीछे क्या कोई और रंग भी देखने को मिलेगा? आगे जो हमारी कोई रणनीति होगी हम उसको मीटिंग करके बताएंगे हमारी अगली क्या रणनीति है। अलग रंग भी इसलिए करने पड़ते हैं कि सरकार, पहले हम कम वो सोच रहे थे कि सरकार मान जाए, लेकिन नहीं, सरकार मान रही है और हमारी बहनें भी बोर हो जाती हैं एक ही तरीके से। इसलिए हमने सोचा कि दूसरा रूप इसका बदल लें और सरकार पे भी इसका थोड़ा असर जाए। मतलब कि जो ये कह सकते हैं कि जो आप अभी जो है अंतिम जो पत्ता है आप लोगों ने अभी दिखाया नहीं है, आप अंतिम पत्ता भी आप लोगों ने छुपा के रखा है। बिल्कुल, अभी तो हम नारा लगाते हैं ना, अभी तो ली अंगड़ाई आगे और लड़ाई है। जो हमारा अंतिम रूप होगा वो इतना उग्र होगा कि सरकार उसको झेल नहीं पाएगी। इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि समय है, अब भी हमारी जो मांगे हैं कोई नई नहीं है। बता के भी हम 3 महीने से पक गए बिल्कुल, और उसको लागू करें ताकि बहनें अपने काम पर लौटें। ये हमारे ने बहुत अच्छे विचार अपने रखे हैं। अभी और हम आंगनवाड़ी में जो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठा गया है, जो महिला यहाँ बैठी है, उनमें 8वां स्थान है रीना गरोंडा का। उनसे जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। आप क्या कहेंगे आप भूख हड़ताल को लेकर? जो 8 तारीख से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार की तो कोई मंशा ही नहीं है हमें कुछ देने के लिए, लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं भूख हड़ताल के माध्यम से कि नारी शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं है जितना सरकार समझती है। जितने हथकंडे उसने अपना लिए हैं, हम सड़कों पर हर रोज़ घूमते, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन हम सरकार को बदलने की तैयारी पे बैठे हैं। ये कोशिश कर ले सरकार कुछ भी करके कि हम नहीं हार मानने वाले। हमारा लास्ट का हथकंडा अपनाया है भूख हड़ताल का। या तो सरकार समय रहते हमारी मांग को पूरा करे, वरना हम तो सरकार अपनी ही सरकार ऐसी बनाएंगे जो हमारी बात उठाएंगे और हम अपने ही दम पे आगे जो नारी शक्ति को ही बनाना चाहते हो नारी शक्ति को ही अपनाएंगे। भूख हड़ताल पर बैठी 9वीं महिला मूर्ति, उनसे जानेंगे। मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे भी सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए हैं, लेकिन वर्करों ने अभी तक हार नहीं मानी है। अगर सरकार हमारा समाधान नहीं करेगी तो हम अपने हड़ताल को ऐसे ही रखेंगे, जारी रखेंगे और जो भी बातचीत करके आएंगे हड़ताल को जारी रखेंगे। अभी जो है हमारे साथ जो है 10वीं जो महिला है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम नीरू है। कहाँ से? मैं नीलोखेड़ी ब्लॉक से। आप क्या कहेंगे? सर कहने के लिए तो सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, हमने तो बिल्कुल मजबूर कर दिया है सरकार ने आज इस कंडीशन में कि हमने भूख हड़ताल पे सड़कों पे इतने दिन से हम बैठे और आज हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, सर क्या रियलिटी में ये है? मुझे तो नहीं लगता। अगर ये होता तो मेरे ख्याल से आज ये नहीं होता। तो आपको लगता है कि आप भूखे रहेंगे तो कुछ फायदा होगा? हो सकता है सरकार का खजाना जो रह रहा है वो और बढ़ जाएगा। हम भूख हड़ताल पे जो बचेगा वो सरकार के खजाने में चला जाएगा, वो बढ़ जाएगा और बढ़ लेगी सरकार उसको। 2018 की मांगों को लेके हम तो ये बैठे हैं, कुछ नया हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2018 की जो मांग है वही है। सरकार जनता को बकाना बंद कर दे। जो इतने सारे सरकार ये ड्रामे कर रही है कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, एक बार रियलिटी बता दो जनता को और क्या मांग रहे हैं वो देख लो। हम तो सिर्फ 2018 की मांग रहे हैं, हमारी
हमारी कोई नई मांग है ही नहीं है सर। अब अभी जो हमारे साथ है जो भूख हड़ताल का जो 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की गई है उसमें जो 11वीं महिला है। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुनीता जी कुडलन से। आप क्या कहेंगे जो भूख हड़ताल को लेके? हम अपने भूख हड़ताल का मकसद है जी हमारा, शायद हम ये सरकार हमारी बात मान ले। हमने 3 महीने हो गए यहाँ पर बैठे लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। इस सरकार जैसी कोई भी घटिया सरकार नहीं देखी कि औरतों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा कभी भी। इतने दिन हो गए हमने बैठा ना, अब भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे कि भाई अब तो हमारी सुनाई होगी। अब तो कुछ शर्म आएगी सरकार ने कि भाई हमारे शहर की भाई करनाल का सीएम है तो करनाल का सीएम ने कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अभी हमारे शहर की बेटियां सड़कों पर बैठी हैं और हमारे परिवार का कुछ हिस्सा भूख हड़ताल पे बैठा है। शायद सीएम ये सोचे तो इसको लेके ही आज हमारी भूख हड़ताल स्टार्ट हुई। नीलोखेड़ी ब्लॉक से साथियों अभी आपने जानी जो महिलाएं यहाँ जो वर्कर यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी हैं उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा है आपने देखा है, आपने सुना। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।